ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आप यदि साईं भक्त हैं तो आपने अक्सर एक सवाल का सामना जरूर किया होगा। साईं को हम क्यों माने, क्यों पूजें, क्यों अपना आराध्य बनाएं और क्यों उनको भगवान के रूप में स्वीकार करें। इस तरह के प्रश्न कुछ लोगों के मन में शायद उठते हैं और तर्क वितर्क करने की वजह से वाद विवाद का कारण बन जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वे डर और भय के कारण बाबा को पूजते हैं, तो कुछ का कहना है कि वे स्वार्थ लाभ की वजह से बाबा को भजते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साईं बाबा की आजकल हवा है। इस तरह की बातें आपने अक्सर सुनी होंगी। कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि जब हमारे इष्ट देवता कोई और हैं, हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, ऐसे में हम साईं की पूजा उपासना करके अपने इष्ट देव को उपेक्षित तो नहीं कर रहे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अहंकार, लोभ या राजनीतिक लाभ के कारण साईं को मानने से कतराते हैं। वस्तुतः सच्चाई यह है कि ज्ञान के अभाव में अथवा अज्ञानवश कई निरर्थक प्रश्न मन में उठ खड़े होते हैं और भक्ति का मर्म समझने से हम वंचित रह जाते हैं। मित्रों, हम किसी भी इष्ट की साधना आराधना करें, उससे हम श्री हरिनारायण, जग के स्वामी, सर्वशक्तिमान ईश्वर की ही पूजा करते हैं। संतों, देवी देवताओं और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, सभी अभिन्न हैं। संत और देवी देवता परमात्मा की इच्छा के अधीन होते हैं और उन्हीं की तरह कार्य करते हैं। वेद, पुराण, उपनिषद एवं धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि संत या सद्गुरु की महिमा अपरंपार होती है। इसका अंकन कर पाना संभव नहीं। सद्गुरु की सभी को जरूरत होती है। वही ज्ञान देते हैं, वही मार्गदर्शन करते हैं। भगवान श्री राम को गुरु वशिष्ठ एवं भगवान श्री कृष्ण को गुरु संदीपनी एवं ऋषि दुर्वासा के पास जाना पड़ा था। हम इंसानों के पास तो अल्प ज्ञान का भी अभाव है, अतः हमें तो सद्गुरु की सख्त जरूरत है। गुरु के ज्ञान से ही जीवन सार्थक हो सकता है, क्योंकि सत्य तत्व का बोध हमें सिर्फ गुरु ही करा सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भक्त मेरी आत्मा है और सद्गुरु मेरे प्राण। इससे गुरु की महत्ता स्पष्ट होती है। गुरुवाणी में भी गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और कहा गया है कि गुरु ही हमें हरि से मिला सकते हैं। मित्रों, गुरु साक्षात ईश्वर का रूप है। गुरु चरणों में नमन करने से हमें साक्षात श्री हरि के चरणों में नमन करने का सौभाग्य एवं पुण्य प्राप्त होता है। साईं एक सच्चे गुरु थे। उन्होंने भक्तों का भौतिक दुख दूर करने एवं उनके अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए धरती पर अवतार लिया। ऐसा संभव है कि साईं की महिमा को हम ठीक तरह से नहीं समझ पाए हों और उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाए हों। साईं ने जीवन भर भक्तों का भौतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण किया। उन्होंने भक्त अभक्त सभी की हित चिंता की और उनके द्वार से कोई निराश नहीं लौटा। ऐसे सद्गुरु दुनिया में विरले ही होते हैं। कुछ लोगों का अहंकार उनके सम्यक ज्ञान में रुकावट पैदा करता है और वे पूर्ण सत्य के संज्ञान के अभाव में साईं को ईश्वर मानने से कतराते हैं। अहंकार को तिरोहित कर जब हम सत्य का दर्शन करेंगे तो अवश्य ही हमें साईं के स्वरूप में ईश्वर नजर आएंगे। साईं ने अपने जीवन काल में ईश्वरीय कार्य किया और उनकी महासमाधि के बाद भी उनकी दिव्य शक्ति अखिल विश्व में व्याप्त है और करोड़ों लोगों की हित चिंता में संलग्न है। करोड़ों लोगों ने उस दिव्य शक्ति का अनुभव किया है। यही उनके नित्य सक्रिय अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। मित्रों, एक डॉक्टर अपने इलाज से
किसी मरणासन व्यक्ति की जान बचाता है। रोगी और उसके परिवार के सदस्य डॉक्टर को भगवान के रूप में मानने लगते हैं। साईं ने तो लाखों लोगों को संकट से उबारा, उनके प्राणों की रक्षा की, हर दिन दुखी की पुकार सुनी, मुमुक्षु जन को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान की। उनका लोकोपकार निरंतर जारी है। यह कार्य किसी आम आदमी की चिंतन शक्ति से भी परे है, परंतु साईं तो भक्तों की खातिर हर क्षण सक्रिय हैं। ऐसी शक्ति ईश्वर में ही हो सकती है। वस्तुतः साईं ईश्वरीय स्वरूप ही हैं। ऐसे में हम उन कृपा निधान कृपा सिंधु को ईश्वर क्यों न माने। मित्रों, राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा मसीह, गुरु नानक, मोहम्मद साहब आदि सारी दिव्य शक्तियां धरती पर अवतरित हुईं और उन्होंने एक अवतार के रूप में युग की आवश्यकता के अनुरूप जनहितकारी कार्य किया। ठीक इसी प्रकार साईं भी एक दिव्य शक्ति के रूप में लगभग 250 वर्षों पूर्व धरती पर आए और उन्होंने तत्कालीन युग की जरूरत के मुताबिक लोक कल्याण किया। अवसान के बाद भी उनकी दिव्य शक्ति प्रबल रूप से क्रियाशील है। ऐसे में हम उनके ईश्वरीय स्वरूप को भला कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के श्री साईं बाबा संदेश में बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।